शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर पंचतत्व में आज विलीन हो गया। बोकारो के दामोदर नदी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मंत्री और कई बड़े नेता के साथ हजारों लोगों की संख्या में मौजूद रहे। पंचतत्व में विलीन हुए जगन्नाथ महतो। दामोदर नदी घाट पर अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। भंडारीदार के दामोदर नदी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बेरबो के भंडारीदार के दामोदर नदी का किनारा, जहां पर सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है और समर्थकों की भीड़ देखिए, उनके चाहने वालों की भीड़ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे जगन्नाथ महतो ने अपने नेतृत्व काल में, अपने विधायक काल में कुछ कमाया है तो यही शख्स कमाया है। अंतिम संस्कार के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जगन्नाथ महतो जी के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि दिल से भी और व्यक्तिगत रूप से जो भी मैं उनसे मेरा संबंध आया, मैं काफ़ी प्रभावित रहा। एक बहुत ही मिलनसार और बहुत ही शांति से सुनने वाले व्यक्ति थे। एक हमें हुआ था, बहुत ज़्यादा मिलने का मौका नहीं आया, लेकिन यहाँ आके मैं देख रहा हूँ कि जो उनके बारे में मैंने सुना था वो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ कि लोगों का प्रेम, उनका भाव, उनके साथ में भावना। उनके अगुआ नेताओं में से थे। शुरू से अपने आप लोग उन्हें टाइगर कहते थे और जीवन के आखिरी क्षण तक वो झारखंडी आंदोलनकारी के सवाल को लेके आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के प्रवासी सारे लोगों के सवाल को लेकर के लड़ते रहे और वही उनके जीवन का चरितार्थ रहा। इससे पहले जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव अलारगो पहुंचा, श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई बड़े नेता अंतिम यात्रा में शामिल होने अलारगो पहुंचे थे। वहीं बड़ी संख्या में समर्थकों ने नम आंखों से अपने नेता जगन्नाथ महतो को अंतिम विदाई दी। बिल्कुल, जगन्नाथ महतो अमर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब इस धरती पर सूरज चांद रहेगा। ऐसा तमाम लोग कहते गए, सुने गए। मेरी यही कामना है, न्यूज़ 11 की कामना यही है कि प्रभु हरि श्री विष्णु भगवान अपने चरणों में जगन्नाथ महतो को स्थान दे। ऐसे भी उनका नाम जगन्नाथ था, जाहिर सी बात है उनको अपने चरणों में ही स्थान मिलेगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, बेरमो। महतो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अब भी वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। यही वजह है कि रांची एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा परिसर और जेएमएम के कैंप कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। एयरपोर्ट पर खुद सीएम हेमंत सोरेन ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। अब सिर्फ यादों में टाइगर। अलविदा जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भले ही दुनिया को अलविदा कर दिया, लेकिन अब भी लोगों के दिलों में टाइगर जिंदा है। यही वजह है कि जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा, श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सीएम हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो को याद कर भावुक नजर आए। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि टाइगर जगन्नाथ दा ने झारखंड और झारखंड वासियों की रक्षा के संघर्ष में हमेशा साथ निभाया, उसे जितना सिखाया। झारखंड की माटी के वीर सपूत जगन्नाथ महतो अमर रहे। एयरपोर्ट से जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर सीधे झारखंड विधानसभा ले जाया गया, जहां झारखंड के मंत्री, विधायक और सांसदों ने जगन्नाथ दा को श्रद्धांजलि दी। पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।
विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई मंत्री और पक्ष विपक्ष के विधायक और सांसदों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जगन्नाथ महतो को याद कर सभी भावुक नजर आए। कोई भी जनमुद्दा को समाधान करने का जो नायाबाद तरीका, इसके लिए एक मिसाल के रूप में थे और उनके इस असमय चले जाना इस राज्य के लिए बहुत क्षति है। उनके चले जाने से जो राजनीतिक जगत में जो रिक्ति उत्पन्न हुई निकट भविष्य में उनको पूरा करना मुश्किल है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या जो झारखंड की होती थी, चर्चाएं होती थी, बहुत ही बेबाक ढंग से बात अपनी रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। और कई मुद्दों पर हमेशा झारखंड के मुद्दों पर समय समय पर बातें भी होती थी, चर्चाएं भी होती थी। और टाइगर इस संदर्भ में वो कहते थे जो बात वो चाहते थे, जो क्षेत्र की जनता की जो बात है उसको मनवाना, उसको करवाना, इसलिए वो टाइगर के उपाधि या टाइगर के नाम से जाना जाते थे। एक सज्जन व्यक्ति थे, आज हमारे बीच में नहीं है। झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। झारखंड विधानसभा के बाद जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को हरमू स्थित जेएमएम कैंप कार्यालय ले जाया गया, जहां गुरुजी शिबू सोरेन समेत कई नेता और विधायकों ने झारखंड के टाइगर के नाम से मशहूर जगन्नाथ दा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड का आंदोलनकारी जगन्नाथ महतो एक अच्छा योद्धा को हम लोग खो दिया और बहुत कम समय में ही मंत्री में रह के झारखंड के सुपूतों के लिए अच्छा कदम उठाया। पूरी क्षति है और इसको निकट भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से संजीदा व्यक्ति थे, आप देखिए कितने सहज रहते थे, सरल रहते थे, सबसे मिलना जुलना, बिल्कुल जो जमीनी नेता कहा जा सकता है उस तरह के लोग थे। जगन्नाथ महतो झारखंड आंदोलन से उपजे नेता थे। इलाके में वे टाइगर के नाम से जाने जाते थे। 14 मार्च को बजट सत्र के दौरान जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में सीएम हेमंत सोरेन की सलाह पर उन्हें तत्काल एयर एम्बुलेंस से चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया था। लेकिन गुरुवार की सुबह जगन्नाथ महतो जिंदगी की जंग हार गए। 2 साल पहले कोरोना महामारी की चपेट में आने से जगन्नाथ महतो के फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। इस दौरान चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उनके लंग्स का ट्यूमर, लेकिन कोरोना को मात दे चुके झारखंड के टाइगर इस बार मौत से जंग हार गए और दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन झारखंड आंदोलन में योगदान, कामकाज और सादगी को लेकर हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, शाहनवाज और विपिन की रिपोर्ट। और हमारे साथ डुमरी से हमारे सहयोगी श्रीकांत लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, झारखंड और डुमरी कह सकते हैं कि अपना एक नेता खो दिया है, जिन्होंने संघर्ष के बाद उस सदन तक पहुंचे और इस राज्य के शिक्षा मंत्री बने। आप ये बताइए कि उनको जो आज उनका पंचतत्व विलीन हुआ, उस दौरान उनके परिवार वालों में कौन कौन लोग थे और उन्हें मुखाग्नि किसने दिया? श्रीकांत जी देखिए दीपक, जिस तरीके से आज झारखंड ने, हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड ने अपने नेता को खोया है। वह नेता जो लोगों के हर सुख दुख में 24 घंटे खड़ा रहता था, उसके संघर्ष की है कि शायद वक्त कम पड़ जाएगा बताते बताते दीपक। सड़क से जिसने संघर्ष शुरू किया हो, सदन तक जो पहुंचा हो, और जो कोरोना काल में लोग बीमार पड़े तो कई लोग अपने घरों में कैद हो गए, कई लोग क्वारंटीन हो गए। लेकिन जगन्नाथ महतो एक ऐसे नेता थे जो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के बावजूद, अस्पताल में कई महीने बिताने के बावजूद, जब वो वापस झारखंड आए तो एक विजन के साथ आए कि जो काम अधूरे पड़े हैं वो काम करना है।
अपने जनता के लिए सोचना है, अपनी माटी के लिए सोचना है, अपने राज्य के लिए सोचना है, अपने विकास के लिए सोचना है। जगन्नाथ महतो के लिए अगर कोई लाइनें बोली जाएंगी तो कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। इसी तरीके से आज जन सैलाब दिखा है दीपक, सड़कों में हो, चौक चौराहों पर हो, गांव की पगडंडियों में हो, खेतों में लोग बैठे थे, छतों पर लोग बैठे थे। जहां तक नजरें हमारी कैमरे की जा रही थी न्यूज़ 11 की, लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, जन सैलाब दिखाई दे रहा था और पूरा इलाका निशब्द था। अपने नेता को देखने की, एक झलक अपने नेता की पाने की ये बेचैनी लोगों ने देखी आज, और जिस तरीके से लोगों की आंखें नम थी आज, वह नजारा आंखों के सामने बार बार आ रहा है। जगन्नाथ महतो की बात याद आ रही है सभी को, लेकिन आज जगन्नाथ महतो भले ही लोगों के बीच ना रहे हों, लेकिन उनकी यादें हैं जगन्नाथ महतो के साथ, उनके द्वारा किए गए काम है जनता के पास, विकास का जो विजन था वो जनता के पास है और एक सोच है जनता के पास। तो इस तरीके से अगर हम कहें दीपक, तो पूरे इलाके ने आज अपना अभिभावक खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना दोस्त खोया है और किसी ने अपना हमसफर खोया है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस इलाके से पूछिए, जो इलाका मैं बता दूं आपको दीपक कि जिस इलाके से वो आते हैं, आज भी वो घने जंगल का इलाका है। किसी जमाने में उस इलाके में जो है पहुंच पाना मुश्किल था, नक्सलियों के समानांतर सरकार चलती थी, लेकिन उस समय जनता की आवाज बनकर उभरे तो वो जगन्नाथ महतो थे। उस इलाके से सदन तक पहुंचना और जनता की आवाज को वो सदा मुखर होकर उठाते रहे थे। लगातार वो चाहे 1932 का मामला हो या शिक्षा की बेहतरी का मामला हो या फिर और अन्य प्रकार के मामले हो, चाहे सड़क पर प्रदर्शन करना हो, धरना देना हो या फिर जनता के लिए जन चौपाल लगाना हो, ये सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ महतो ही कर सकते थे। इसीलिए वो जनता के टाइगर थे। टाइगर यूं ही कोई नहीं कहता है, उसके लिए जो है एक लंबी संघर्ष की दास्तान है। किसी के लिए जगन्नाथ दा थे, किसी के लिए जगन्नाथ थे, लेकिन आज जगन्नाथ महतो हम सभी के बीच नहीं है, उनकी यादें हैं। आज उनका पूरा परिवार शोकाकुल था। ये तो पूरा विधानसभा ही, पूरा झारखंड ही उनका परिवार था। और जगन्नाथ महतो हर बार दीपक के मंच से बात किया करते थे कि मैं जात की नहीं जमात की राजनीति करता हूं, और चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो या कोई भी दल के लोग हो, उनका जो प्यार था, सारी बाउंड्रियां, सारी हदें जो हैं वो पार हो जाती थी, टूट जाती थी। जगन्नाथ महतो का अपनापन और जिस तरीके से वो जनता के लिए खड़े होते थे, वह देखकर चाहे कोई भी दल के लोग हो, आज सारे दल के लोग उनके दर पर थे, उनके अंतिम दर्शन के लिए थे। मुख्यमंत्री खुद आए, उन्होंने परिवार से बात किया, परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री जो है पूरे परिवार से मुलाकात की और उन्होंने ये हिम्मत दिलाया है कि पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। चंपई सोरेन भी मौजूद रहे, मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे, आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो वो भी अलारगो पहुंचे थे पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए। उसके साथ साथ अविनाश पांडे जो है वो भी पहुंचे, जो बेरमो के विधायक थे अनूप सिंह जयमंगल, वो कल देर शाम से लगे हुए थे, और मथुरा महतो थे। कई ऐसे नाम है दीपक और कई ऐसी हस्तियां हैं राजनीतिक जगत की जो आज अलारगो थी अपने नेता को विदाई देने के लिए, उस जननायक को विदाई देने के लिए, जिस जननायक झारखंड रो रहा था उनको लेकर। और जब पंचतत्व विलीन हो रहे थे तो उस दौरान हजारों की संख्या में जो उनके क्षेत्र के लोग थे, जिस स्थिति में हो वो वहां अपने नेता का अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।